हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सिराज अहमद। स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो अब तक हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम 1.2 भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले एक सिंपल सा एक फार्मूला सीख लेते हैं जो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, 10a + b का फार्मूला। तो क्या होता है 10a + b? तो 10a + b होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। ठीक है। अब देखो इसी से एक नया फार्मूला कैसे बनेगा। अगर मैं 10a को ठीक है x पुट करूं और 10b को y पुट करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बताओ मुझे a क्या बन जाएगा। a = tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y, है ना। ओके, अब बस ये सारी चीज़ें आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो 10a क्या बन जाएगा दोस्त, 10a बन जाएगा x, 10b क्या बन जाएगा y, एंड 10a × 10b क्या बन जाएगा x × y, दैट इज़ 1 - ठीक है। और यहाँ 10 है और a क्या है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है ना। तो देखो ये जो 10 है इसको आप वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 10 इधर आके बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - x × y, ठीक है ना। और यहाँ क्या बच जाएगा दोस्त, यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो गाइज ये हो गया हमारा फार्मूला कि tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - x × y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अच्छा, हमने a + b से शुरू किया तो प्लस में आया, माइनस से शुरू करता तो ये भी माइनस में होता। तो माइनस में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो यहाँ से हमें कितने फॉर्मूले मिले, 2। tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - x × y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। यहाँ सबसे मेन है ये 1, ठीक है, यहाँ 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही फार्मूले का यूज़ हम क्वेश्चन नंबर 10 में करने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो के देखिए, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन टू अस tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 - 15x², ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आप डिनोमिनेटर देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस, तो 1 माइनस, तो 1 माइनस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10a + b अपॉन 1 - 10a × b, यानी 10a + b। तो मुझे यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए, ठीक है। इसे 8x को मैं 2 हिस्से में तोड़ूंगा और उन दोनों हिस्से का जो प्रोडक्ट होगा दैट मीन्स x × y, वो क्या होना चाहिए, 15x²। मतलब 8 को मुझे उन 2 नंबर में तोड़ना है जिन 2 नंबर का जो प्रोडक्ट हो वो 15 आए। तो देखो 8 को मैं 4 + 4 भी लिख सकता हूँ, बट 4 × 4 16 हो जाएगा। 8 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 6 और 2, तो 6 × 2 12 हो जाएगा। और कोई है, यस, 5 और 3, 5 3 = 15, है ना, और 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम इसे क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 8x को मैं क्या लिख दूंगा, 8x इज़ 5x + 3x, है ना, और 1 माइनस, अच्छा 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3, है ना, लेकिन x² है तो एक x इधर दे दो और एक x इसे दे दो और इन दोनों के बीच में क्या कर दो, ब्रैकेट, मतलब 5x × 3x, 5 × 3 इज़ 15 एंड x × x मतलब x²। तो देखो इनके प्रोडक्ट आ गए और इनके सम आ गए। अगर मैं इस पूरी कहानी को इससे कंपेयर करूं तो मेरा x क्या है, 5x, y क्या है, 3x, x × y है और 1 माइनस। तो क्या ये tan इनवर्स ऑफ 5x + 3x अपॉन 1 - 5x × 3x को मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ।
अच्छा, अब ये किसके बराबर होता है? ये सर टेन इनवर्स ऑफ ये ले लेगा प्लस टेन इनवर्स ऑफ सेकेंड थिंग ले लेगा। तो मैं अब इसे फॉर्मूले के हिसाब से कह सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3x। तो देखो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब मुझे सिर्फ टेन इनवर्स के 2 बार फॉर्मूले लगा देना, वो भी ईजीएस्ट वे में। आप इसे सॉल्व खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो फटाक से ये हमारा y हो गया। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम इसे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये बन जाएगा dy बाय dx विल बी टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइज? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x क्या है मेरा आज? 5x है, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारा x होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे। 5x के स्क्वायर को डेरिवेटिव नहीं करना है, सिर्फ 5x को। तो गाइस 5x का डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। तो ये कहानी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बताओ? 3x का फिर से करना रहेगा, जैसे इधर 5 का किया तो ऊपर 3 रहेगा, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो आप चाहे इधर भी इसे छोड़ सकते हो या फिर इसे आगे भी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5/1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है ना। तो गाइज ये हमारा हो गया dy बाय dx। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो देख रहे हो हमने यहाँ पर जो ये सब्स्टिट्यूशन किया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ नहीं किया, बस हमने इसको 2 हिस्से में तोड़ दिया है। तो पूरी कहानी में आपको यही मेन इंपॉर्टेंट कहानी है कि इसे 2 हिस्से में तोड़ना है और ऐसे हिस्से में ताकि इनका प्रोडक्ट नीचे वाला हो, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है, 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। तो देखो कॉट इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं है, किसका फॉर्मूला है हमारे पास? टेन इनवर्स का। तो मैं कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदलूंगा? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करते हैं टेन इनवर्स में। तो आपको एक बात जान लेना यहाँ एकदम ज़रूरी है कि भाई एक चीज़ समझो कि अगर कॉट इनवर्स ऑफ x है और मुझे इसे टेन इनवर्स में बदलना है, तो भैया ये x नहीं लिखूँगा, मैं इसे 1/x लिखूँगा। क्यों? क्योंकि टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ भी जो आएंगे इन्वर्स वाले वो रेसिप्रोकल आएंगे, ठीक है। आप इसे कोई भी वैल्यू रख करके कॉट और टेन की आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। लेट x इज इक्वल टू √3, तो आपको सेम आंसर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमारा y को मैं रीडिफाइन कैसे करूँगा? टेन इनवर्स ऑफ। मैं क्यों कर रहा हूँ टेन इनवर्स में? बिकॉज हमारे पास टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए आसानी होगी। तो देखो टेन इनवर्स में ये रिवर्स हो जाएगा, तो 2x चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा 1 प्लस 35x स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसे देखो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस। देखो 1 माइनस था तो 10a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 10a इंटू बी लगाया। अभी नीचे प्लस है तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस लगाना पड़ेगा, यानी ऊपर मुझे डिफरेंस करना है। लेकिन वो छोड़ो, मुझे 2x को 2 हिस्से में तोड़ना है, यानी यहाँ हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 नंबर को। तो वो 2 नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो 35 आना चाहिए। तो 2 कैसे मिलता है? तो 2 को मैं भाई चलो यहाँ पर देख सकते हैं 3 - 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 3 × 1 35 थोड़ी होगा। मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे 5 - 3 भी लिख सकता हूँ, बट 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो ये भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया। अब ऐसे 2 नंबर बोलो ताकि डिफरेंस 2 आए और मल्टीप्लिकेशन 35 आए। सोचो ज़रा, क्या मैं इससे 7 - 5 कर सकता हूँ? तो देखो 7 - 5 इज 2 एंड 7 5 नॉट -5 7 5 सिर्फ आपको नंबर लेने, ठीक है, साइन नहीं। 7 5 35। तो मेरा ये जोड़ी काम आ रहा है। तो आपको सिंपल सा ये चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ मैं 7 - 5, दैट मीन्स मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ? 7x - 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 5 और 1x इसको दे दिया, 1x को ब्रैकेट क्लोज। तो क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया? इस स्टेप और इस स्टेप में कोई भी एक गलती है? नहीं। आप रिवर्स भी जाओ तो वही चीज़ मिलेगा। 7x - 5x 2x, 7 5 35, x × x इज x स्क्वायर। कहानी एकदम क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? 10 इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 प्लस x × y। 10 इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 प्लस x × y इज 10 इनवर्स ऑफ x माइनस 10 इनवर्स ऑफ y।
समझ में आ रही ना बात। तो भाई अब बताइए क्या बन जाएगी कहानी। देख इधर माइनस है तो इधर भी क्या आएगा माइनस। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा 7x और इसमें क्या आ जाएगा 5x। अब इसका खुद से बता सकते हो आंसर, डिफरेंशिएट थोड़ा हम अगर ट्रिक के साथ फ़ौरन करें तो देख रहे हो इधर इधर क्या आया था, इधर देखो 5 था तो 5 ऊपर आया था और नीचे 5x का होल स्क्वायर हो गया था। 3 था तो 3 ऊपर आया था 3x का होल स्क्वायर। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसे अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 ऊपर, नीचे क्या आ जाएंगे 1 + 7x का होल स्क्वायर। 7 का कितना आ जाएगा 49x², है ना, और x का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस है बीच में, ये क्या हो जाएगा 5 / 1 + 5x का स्क्वायर इज़ 25x²। तो कंप्लीटेड ये भी। तो अब हम ये डेरिवेटिव नहीं करेंगे, अब बस आपको यहाँ तक लाके छोड़ दूंगा, आगे की कहानी आपको कंप्लीट करनी है ना। चलो तो इसी के साथ हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एकदम हल हुआ था। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड थोड़ा रूट में दे रखा है। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ 2√x अपॉन 1 + 3x। तो इसको कैसे करें, थर्ड पहले उतार लेते हैं हम। tan इनवर्स ऑफ 2√x डिवाइडेड बाय 1 + 3x, ठीक है। तो देख भाई 1 प्लस है, दैट मीन्स ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 2√x लाना है, ठीक है। तो मैं 3√x माइनस 1√x भी कर सकता हूँ, 4√x माइनस 2√x भी कर सकता हूँ। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 - 2, तो 4 × 2 = 8 हो रहा है। चलो 3 - 1 अगर कर दूँ तो 3 - 1 = 2, लेकिन 3 × 1 3, यस हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे ये √x है। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ x² हो रहा था, लेकिन यहाँ x² नहीं है, नीचे क्या है यहाँ पर x है, लेकिन ऊपर क्या है √x है। तो अगर मैं 3√x को 1√x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × 1 = 3 एंड √x × √x विल बी √x का स्क्वायर एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा x। समझ में आ रही बात। तो देखो इसको क्या करूँगा मैं, इसे tan इनवर्स ऑफ, इसे मैं लिख दूंगा 3√x माइनस, ओ सॉरी उल्टा हो गया, 3√x माइनस 1√x एंड 1 + 3√x इंटू √x। तो देखो 3 × 1 = 3, √x इंटू √x इज √x का स्क्वायर, दैट मीन्स x बचा। तो ये वही कहानी है, और 3√x माइनस x इज 2√x। अब बताओ आगे क्या बनेगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3√x माइनस tan इनवर्स ऑफ √x। तो गाइज ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3√x माइनस tan इनवर्स ऑफ √x। तो आपको क्या करना है, 3√x का डेरिवेटिव फिर से करना रहेगा, आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हवाले। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जब भी आपको tan इनवर्स में डिनोमिनेटर में यहाँ 1 नज़र आ गया, ठीक है, तब हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है भाई, tan इनवर्स ऑफ 2x + 2 अपॉन 1 - 3 × 4, अच्छा जो भी है। तो पहले आप इस चीज़ को उतार लीजिए एंड जो भी हमने किया अब तक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन हो गया है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। एंड थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हमने आधा सॉल्व कर लिया। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर चेक करो सबसे पहले। डिनोमिनेटर में 1 दिया हुआ है क्या, हाँ, तो 1 दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं। एंड 1 के बाद क्या दिया हुआ है इधर, माइनस, ठीक है ना। तो 1 के बाद माइनस दिया मतलब ऊपर प्लस है, मतलब मुझे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की तरह इसे बनाना है। तो नीचे माइनस दिया मतलब ऊपर ऐड करना है, ठीक है। लेकिन ऐड कैसे करें, यहाँ पर तो थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल समझो कि अगर a का पावर m + n है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर a⁻m होगा इंटू a⁻n होगा, है ना। ये सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इस 2x + 2 को कैसे लिखूँगा, मैं इस tan इनवर्स ऑफ जो न्यूमरेटर में है इसे मैं 2x इंटू 2 लिख दूँगा, है ना, सेम कहानी। 1 माइनस इसे ऐसे ही रहने दो, अभी देखते हैं ऊपर क्या नज़र आता है। चलो तो ये भैया हमें दिख जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x, तो 2x ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा साहब, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4x, सॉरी 4, तो 4 × 2x मिला, यानी 4 2x है, ठीक है। यहाँ 4x है, ऊपर 2x है, तो मैं माइनस प्लस भी ऐसे नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं 4 को, देखो क्या मैं 4 को
2 का स्क्वायर लिख दूँ और बाहर पावर x ही है, मैंने बाहर कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर कर दिया, बाहर पावर x ही है, ठीक है। अच्छा पावर एक्सचेंज हो सकते हैं, अगर a का पावर m है और उसका पावर n है तो आप n नीचे और m ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, आगे पीछे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m इंटू n ही होता है ना। तो ये बन जाएगा भाई tan इनवर्स ऑफ 4 टाइम 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू, ये क्या बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, x नीचे 2 ऊपर, ठीक है। तो देखो 3x आ गया। अब मुझे क्या करना है, 4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, ऐड करना है ताकि इनका एडिशन क्या आए 3 आए, ठीक है। 4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आए 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई अब हम, तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास कि सर 4 को 3 + 1 लिख दो तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो देख अब क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 4 को क्या मैं लिखूँगा, 4 2x को मैं लिख दूँगा 3 × 2x + 2x, है ना, 3 × 2x + 1 × 2x, दैट इज़ 4 × 2x। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ, तो देखो यही चीज़ आएगा कहाँ, 3 × 2x इंटू 2x, 2x इंटू 2x इज 2x का होल स्क्वायर एंड 3 × 1 इज़ 3। तो देखा आपने क्या किया, हमने शुरू से गिर तक सिंपल सा मैथ्स इसमें यूज़ हो रहा है ताकि ये कहानी जो है ऐसा दिखे, और ऐसा जैसे ही दिख जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके फटाक से डेरिवेटिव कर दूंगा। एक बार फिर से रिवाइज देखो, क्या किया हमने, x + 2 को मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है, तो 2 बन जाएगा 4 और ये 2x हो गया, ठीक है। अब मैंने इधर 4 को भी 2x की तरह लाना चाहा तो मैंने x आगे पीछे कर दिया तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब देख 2x इधर भी है 2, अब यहाँ हमें समझना आसान हो जाएगा। तो 4 को 2 ऐसे नंबर में जोड़ो ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन 3 आए, तो 4 को मैं 2 + 2 भी लिख सकता है, लेकिन 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो मैं से 3 + 1 लिख के 3 × 1 हो गया, 3 × 1, है ना। और देख सकते हो आप रिवर्स आप जाओगे रिटर्न वही चीज़ मिलेगा, मतलब हमने सारी कहानी सही करी है। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, तो भाई ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 × 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, फिर से यहाँ पर 3 × 2x का डेरिवेटिव करोगे और यहाँ पर 2x का फिर से डेरिवेटिव कर लोगे, तो इसके आगे की कहानी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, एक बार आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए एंड अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए। सो 5th क्वेश्चन देखो क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ देखो न्यूमरेटर एकदम साफ है, डिनोमिनेटर में 1+ है, तो डिनोमिनेटर में 1+ वाली कहानी हमारे पास है फॉर्मूला, इसका मतलब ये ऐसा कुछ टूटने वाला है ना। तो चलिए तो अभी हम काम करते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पर थोड़ा कुछ लफड़ा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो भाई ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये तो ऊपर 2x ही है, नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 2x इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, पावर 1। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। तो ये बन जाएगा भाई tan इनवर्स ऑफ 2 का पावर x अपॉन 1 प्लस, इसे मैं 2 और इस 2x को मैं 2x का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, है ना, बात तो वही हुई। अब देखो हमें समझ में आ गई कि भाई 2x का स्क्वायर होने वाला है, यानी यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे और दोनों नंबर के पास 2x होगा, तो तभी 2x इंटू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर प्लस है इसका मतलब, नीचे प्लस है इसका मतलब ऊपर हमें माइनस करना है, तो हमें 2x लाना है, यानी 1 इंटू 2x लाना है, ताकि और 2 नंबर को डिफरेंस करके हमें लाना और उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। तो 3 - 1 भी कर सकते हैं, सॉरी 3 - 2 कर देंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। मैं 2 - 1 भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x करूँ तो ये सेटिस्फाई होगा, और साथ ही साथ 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2x इंटू 2x का होल स्क्वायर। तो देखो आगे क्या होगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, इधर देखो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x माइनस 2x। ऊपर की कहानी सही है, सेटिस्फाई हो रहा है, 2 - 1 इज़ 1 एंड 2x कॉमन ले लिया। अब
मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 2⁻x है ना, मल्टीप्लाई बाय 2⁻x। तो देखो यही हमें रिवर्स में वही चीज़ मिल रहा है, 2⁻x इंटू 2⁻x विल बी 2⁻x का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू 1 विल बी 2। तो देख सकते हो आप पूरी कहानी हमने क्या किया, बस रीअरेंज किया है टर्म्स को। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर रीअरेंज किया है टर्म्स को, ताकि ये जो चीज़ है ये ऐसा दिखने लग जाए। तो भाई ये ऐसा ही दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। देख रहे हो यही चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो अब क्या बन जाएगा भाई, ये किस में टूटेगा, ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y में। तो भैया ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2⁻x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 का पावर x। तो भाई ये हमारा बन गया y। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा, तो आप ये डिफ्रेंशिएट खुद से कर सकते हो। चेन रूल लगेगा, 2 इंटू 2⁻x का हमें फिर से डेरिवेटिव करना रहेगा और इसमें 2⁻x का। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसी तरह का दिया हुआ है, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको क्या दिया है भाई, कॉट इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5ax। अच्छा तो 6 उतार लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x a स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 5ax। तो देखो भाई कॉट इनवर्स का हमारे पास कोई फार्मूला है क्या, नहीं, हमारे पास दोनों tan इनवर्स के फार्मूले। तो अब हम इधर क्या करेंगे, हम सिंपल सी कहानी, हम इसे tan इनवर्स में काटेंगे और tan इनवर्स में जैसी जाएगा ये कहानी उल्टी पुल्टी हो जाएगी, है ना। 5ax ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस 6x। अब इसे देखो ज़रा, फॉर्मूले में आपको मेन कहानी क्या नज़र आ रही है, यहाँ सर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 1 की जगह, सर यहाँ 1 की जगह तो a स्क्वायर है। तो इसे a स्क्वायर को मैं 1 कैसे बनाऊँ, हमारा मेन मिशन यही है कि a स्क्वायर को हमें क्या बनाना है भाई, 1 बनाना है। तो किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए क्या करो, उसको उसी नंबर से डिवाइड मार दो। समझ में आ रही ना बात, a स्क्वायर को अगर मैं a स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो कहानी 1 हो जाएगी। बाकी क्या होता है वो मैं बाद में देखेंगे, लेकिन ये 1 हो गया ना, तो हम इसे इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलो मैं थ्रू आउट मैं डिवाइड करने वाला हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, a स्क्वायर से। तो भाई 5ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर है, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर 6x का स्क्वायर है। तो सर यहाँ ऊपर एक बार किया, नीचे 2 बार, नहीं नीचे भी एक ही बार है, देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, वही चीज़ है। तो इससे क्या बनेगा, है ना, दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है सर, इसके आगे आप a स्क्वायर कैंसिल 1 बन गया, यही खुशी की बात है। तो भाई ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या बनता है बाद में देंगे, यहाँ 1 आ गया, इंपॉर्टेंट है। अच्छा x स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर है, तो मैं इसको क्यों ना एक ही घर में दे दूँ, x अपॉन a का होल स्क्वायर पुकारूँ इसे, है ना, ये सही कहानी है। अब मैं देखो स्क्वायर से a से एक स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 5x/a, ठीक है ना, 5x/a, और ये क्या है 6x/a का होल स्क्वायर। तो मैं अगर इसे m मान लूँ, x/a को क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। ठीक है, लेट x/a, थोड़ा कहानी में हमें थोड़ा सा टेंशन फ्री। तो कहानी क्या नज़र आएगी, tan इनवर्स ऑफ 5m डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6m का स्क्वायर। तो ये पुराने क्वेश्चन की तरह हो गया। 5 को, अच्छा 1 माइनस आ गया, तो 1 माइनस वाली कहानी कौन सी है हमारे पास, 1 माइनस वाली हमारी पहले वाली कहानी, यानी कि दोनों में एडिशन होने वाला है, यानी x और y में क्या होने वाला है, एडिशन। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 को हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जाके उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 6 आए। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 कैसे, 3 + 2 भी लिख सकता हूँ, है ना, 4 + 1 भी, लेकिन 4 × 1 = 4 होगा। 3 + अगर 2 लिखता हूँ तो 3 × 2 = क्या हो जाएगा, 6। तो चलो भाई हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3m + 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 3m × 2m। तो चलो भाई हो गई ना बात हमारी कहानी, 3 × 2 = 6, m × m m स्क्वायर, 5m 3 + 2m। तो अब ये निकल के क्या बनेगा भैया, ये निकल के बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3m + tan इनवर्स ऑफ 2m। लेकिन m क्या है हमारे पास, x/a। ठीक है,
तो ये हो गया। m की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स m की जगह क्या पुट करेंगे, x बाई ए। तो tan इनवर्स ऑफ 3x बाई ए प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाई ए। अब क्या करना है भाई, इसे कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट क्या कर देंगे भाई, x कर देंगे हम। तो ये बंदा बन जाएगा dy बाई dx। अब हम इसे देखते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव भैया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3x बाई ए, तो 3x बाई ए का होल स्क्वायर। फिर सर लेकिन ये 3x बाई ए तो a नहीं है, तो फिर से डेरिवेटिव कर दो। तो 3 बाई ए कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा नीचे 3 बाई ए, कहानी चमकी। चलो नेक्स्ट, इधर क्या बनेगा बोल, इधर हो जाएगा 1/1 प्लस 2x बाई ए का होल स्क्वायर इंटू 2x बाई ए का डेरिवेटिव x का 1 2 बाई ए कॉन्स्टेंट की तरह बाहर। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ये 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, और इंटू में क्या रखा है भाई 3 बाई ए, प्लस में इधर क्या आ जाएगा बोल 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा 2 बाई ए। क्या मैं ए स्क्वायर को इधर सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बनेगा देख ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ऊपर क्या है 1 इंटू में क्या है 3 बाई ए, ठीक है ना। प्लस में इधर बोल 1/, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा भाई 2 बाई ए, ठीक है। ये ए स्क्वायर और ये ए एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो स्क्वायर से ए कैंसिल, इधर स्क्वायर से ए कैंसिल, और ये ए क्या है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ए डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा देख 3 इंटू 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई ए ऊपर चला गया 2 से मल्टीप्लाई 2a अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो भैया ये हमारा मिला dy बाय dx, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कैसे हमने किया स्टार्ट, ठीक है, एंड कैसे हमने किया एंड, ये भी आप चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 6। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी tan x, है ना, अपॉन b माइनस a tan x। तो इसे भी लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 6 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b tan x डिवाइडेड बाय b माइनस a tan x, ठीक है। तो अब हमें सिंपल सी बात यहाँ समझनी है कि tan इनवर्स है तो सर ये फॉर्मूला लगाना है, ऊपर कुछ भी हो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए भाई 1, यहाँ 1 की जगह कौन है b। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सारी कहानी को किससे डिवाइड किया था a स्क्वायर से, यहाँ b को उड़ाना है 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें भाई, यहाँ पर हमें पूरी कहानी में b से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a को b से करूँगा डिवाइड तो a बाई b से करूँगा तो b से b कैंसिल, क्या बचेगा tan x बचेगा, डिवाइडेड बाय इधर बोल b से b कैंसिल 1 माइनस a से a करूँगा तो a बाई बी इंटू में क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा। अभी गौर से देखो ज़रा इसे, ये तो फर्स्ट फार्मूला ही बन गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो ये x है और ये y है, तो अब बताओ क्या होगी कहानी, दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट दैट इज़ a बाई बी प्लस b एंड tan इनवर्स ऑफ y दैट इज़ y क्या हमारे पास tan x है। हो गया सिंपल, ये बन जाएगा भाई tan इनवर्स ऑफ a बाई बी ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस में tan इनवर्स से tan कैंसिल x बचेगा। तो ये हमारा y हुआ। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसे, देख भाई dy बाई डी एक्स अगर मैं करूँगा तो ये tan इनवर्स ऑफ a बाई बी, इनमें x का टर्म नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, x वेरिएबल है पावर 1, x का डेरिवेटिव 1। तो भैया आंसर कितना आया इसका 1 आया। ईजी था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको सिंपल सा इसे अगर फॉर्मूले में डाल दोगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, और डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसका 1। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8
थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 5 - x अपॉन नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब आएगा मज़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन उतार लिया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर पहला काम ये करना है कि सर डिनोमिनेटर में 1 तो दिख ही नहीं रहा है, और हमारे फॉर्मूले में क्या था, हमारे फॉर्मूले में 1 था, है ना, 1 वहाँ नीचे आता था कहीं। तो कांस्टेंट कोई दिख रहा है क्या, यहाँ -3 दिख रहा है। तो -3 को मुझे 1 करके तोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 1 लाना है। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखूँ जिससे -3 बैलेंस रहे। तो मुझे 1 माइनस वॉट विल गिव यू -3, 1 - 4 विल गिव यू -3, 1 - 4 इज़ -3। तो पूरी कहानी बैलेंस हो गई। अच्छा, बाकी सब क्या था, बाकी क्या था सर, इसमें +6x² था, -5x था। तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ किया क्या, नहीं, हमने यहाँ 1 और इसके छूना नहीं है। जो करना है हमें अब इस इक्वेशन के साथ करना है, ठीक है। और ऊपर क्या हमारे पास भाई 5 - x। तो ये हमें कहानी मिली है। अब इसे हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो चलो फटाक से फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 × 4 = 24 लाना है माइनस, और यहाँ -5 लाना है। तो 24 को 2 नंबर में तोड़ो ऐसे, ताकि उसका जो प्लस माइनस हो क्या है, 5 है। तो 8 × 3 = 24, है ना, और ये माइनस में, इसे प्लस में, तो -8 + 3 = 5। तो हमने इसकी कहानी कर ली। तो अगर मैं इस इक्वेशन को खाली कंसीडर करूँ, किसको, 6x² - 5x - 4 को, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं फैक्टर कैसे कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 6x² - 8x + 3x - 4, है ना। ये वही कहानी है। अगर मैं इसे ब्रैकेट लेना चाहूँ तो इधर से 2x कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ बच जाएगा 3x, है ना, माइनस में 4 बच जाएगा, और यही 3x माइनस में 4 यहाँ आ जाएगा प्लस में। तो हमने यहाँ इसे फैक्टर कर लिया, दैट इज़ 3x - 4 एक ब्रैकेट बनेगा, और एक 2x प्लस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 बनेगा। तो आपने देख सकते हो यहाँ हमने ब्रैकेट इसे फैक्टर कर लिया है। तो अब हमारा y क्या बनेगा, देखो, तो y = tan इनवर्स ऑफ, ऊपर तो 5 - x है ही है, नीचे ये 1 है, प्लस में इस इक्वेशन की जगह ये पुट करूँगा, दैट इज़ 3x - 4 × 2x + 1, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इन दोनों को देखो, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए। तो कौन से ब्रैकेट से मैं माइनस करूँ तो 5 - x आएगा, इसे सोचना है हमें। तो देखो, हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर 5 चाहिए, लेकिन x माइनस में चाहिए। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से माइनस करता हूँ तो 3x - 2x विल बी +x, है ना, 3x - 2x इज x। लेकिन मैं अगर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से माइनस कर दूँ तो 2x - 3x इज -x, एंड 1 - of -4 विल बी +5। तो देखो, मैं इसे आगे पीछे लिखता हूँ और उसी चीज़ को यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। तो चीज़ वही है, बस हमने क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये भैया हो जाएगा, इधर मैं ब्रैकेट को लिख सकता हूँ 2x + 1 × 3x - 4, ठीक है ना। ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे इसे लिख सकता हूँ, और सेम ब्रैकेट में ऊपर मैं लिख दूँ 2x + 1 - 3x - 4। तो देखो, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, अगर आप फील करो। 2x - 3x कितना हो जाएगा, -x, एंड 1 - of -4 दैट इज़ +5। तो ये हमने क्यों किया, ताकि ये tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + x × y की तरफ फील आए। अब मुझे बताओ इसके आगे क्या होगा। इसके आगे सर सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ वो आ जाएगा। क्या है ये 2x + 1 है, वो क्या है 3x - 4 है। क्या सर इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, क्यों नहीं, एकदम इजी है डेरिवेटिव इसका भाई। ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो dy/dx क्या बन जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। x क्या है आज मेरा, 2x + 1 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। लेकिन ये सिंपल x है क्या, नहीं, फिर से डेरिवेटिव करो तो 2x + 1 का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, 1 का 0, ऊपर आ गया 2। सेम कहानी, यही लॉजिक आप इधर अप्लाई करो, सॉरी बीच में माइनस है, नीचे क्या हो जाएगा 1 +
3x-4 का होल स्क्वायर, 3x-4 का डेरिवेटिव 3x का 3 -4 का 0 दैट इज़ 3। तो भैया ये हमारा आ गया आंसर, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आप एक बार पूरी कहानी को अच्छे से देख लो, क्या हुआ, कैसे किया हमने, और फिर से हमने डेरिवेटिव कैसे किया। तो आप चाहे तो इसे नोटबुक में उतार लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको सर कॉट इनवर्स ऑफ 4 - x - 2x² अपॉन 3x प्लस। तो सबसे पहले हम कॉट इनवर्स को लिखेंगे एज इट इज, उसके बाद हमें इसे किस में कन्वर्ट कर देना है, हमें पता है tan इनवर्स में कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए इतना कर लेते हैं। तो कॉट में है, कहानी को बदलेंगे हम सबसे पहले tan में। तो भैया ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, डिनोमिनेटर बनेगा नोमिनेटर, नोमिनेटर बनेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये 3x + 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 4 - 2x² - x। लेकिन यहाँ भी सेम कहानी प्रीवियस की तरह, यहाँ पर देखो 1 हमने जनरेट किया था, तो सेम कहानी हमें इसे 1 जनरेट करना है। तो हम इसे क्या लिख देंगे भाई, tan इनवर्स ऑफ जो भी है, पहले तो हम इसे लिख देंगे 1, 4 लाना है +4, तो क्या करना पड़ेगा +3, ठीक है ना। माइनस में क्या आ गया 2x² माइनस में x, और इधर ऊपर क्या बचा 3x + 2। तो देख लो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, लेकिन 2x² माइनस में क्या मैं इन और इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा रुको, ऐसे नहीं समझेगा, पहले मैं इसे फिर से थोड़े अलग वे में लिखता हूँ, पूरे क्वाड्रेटिक की तरफ फील आना चाहिए आपको, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3x + 2 डिवाइडेड बाई 1 - 2x² - x + 3, ठीक है। अब फील आ रहा क्वाड्रेटिक की तरह। तो देखो ये x² का कोएफिशिएंट माइनस है, क्या मैं इसे प्लस बना सकता हूँ, कब बनेगा प्लस, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा। तो इससे और इससे हमें क्या करना रहेगा, माइनस कॉमन। तो भाई अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ये बने 3x + 2 है, ये 1 माइनस ब्रैकेट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर 2x², ये माइनस चला गया प्लस बच गया, और प्लस चला गया तो माइनस बच गया। तो क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टर कर लेना है। तो चलो भाई फटाक से फैक्टर बता दो इसका, -3 लाना है +1, सॉरी -3 नहीं -6 लाना है और +1 लाना है। क्या किया जाए, तो सर 3 2 ज़ा कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, हो गया। तो चलो अब बताओ ये क्या बन जाएगा, 2x² + x - 3 विल बी 2x² + 3x - 2x - 3, है ना। तो मैं ये -2x इधर लिख देता हूँ, तो ये जाएगा 2x - 2x + 3x - 3। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम इससे, सर इससे हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा x - 1 बच गया, और यही x - 1 इधर लिख देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3। तो हमें 2 ब्रैकेट मिल गई, x - 1 एक ब्रैकेट मिला, और दूसरा क्या मिला सर 2x + 3 ब्रैकेट मिला। तो अब मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, तो चलो क्या दिखेगी कहानी हमें, इसे हम इधर लिख लेते हैं, दैट इज़ y = tan इनवर्स ऑफ, ऊपर वैसा ही है, ऊपर 3x + 2 ही लिखो अभी फ़िलहाल, और इसे 1 माइनस ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट लगा दो, पहला ब्रैकेट x - 1 का, दूसरा ब्रैकेट 2x + 3 का। तो देखो ये कहानी कैसी नज़र आ रही है, 1 माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट को ऐड करो, देखो ये मिलता है क्या, x + 2x 3x हो गया, -1 + 3 अरे 2 हो गया। तो अब मुझे बताओ ऊपर मैं क्या लिखूँगा, ऊपर हम लिख देंगे भैया y = tan इनवर्स ऑफ, नीचे जो ब्रैकेट है उसका हमें क्या करना है, एडिशन कर देना है। तो नीचे 2 ब्रैकेट है हमारे पास, x - 1 और दूसरा ब्रैकेट क्या है 3 2x + 3 2x + 3, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 1 - x - 1 × 2x + 3, ठीक है ना। तो चलो अब देखो हम इसे ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये मतलब ये कहानी मिलेगी। तो हमने कुछ नया नहीं किया है, बस चीज़ों को थोड़ा सा अलग वे में लिखने की कोशिश किया है, ताकि ये कहानी tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - x × y की तरह दिख जाए, वेयर माई x इज़ x - 1 एंड y इज़ 2x + 3। चलो भाई तो ये भी हो गया। अब बताओ ये इसे क्या लिख दूंगा मैं, इसे लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ x - y प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x + 3। क्या इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, ये डेरिवेटिव आप खुद कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, ठीक है।